कौन सी है आपकी? सब्जेक्ट क्या है? और चैप्टर कौन सा है बेटा? क्या नाम है? देखो हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो चैप्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक क्या होती हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब कोई दो तत्व, इसमें एक नया शब्द आया तत्व। आप सब लोग तत्व जानते हैं? तत्व नहीं जानते? तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में चर्चा कर लेंगे। हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा तत्व, दूसरा होता है हमारा यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक में उसके दो गुणधर्म होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे जल है तो वो किस से मिलकर बना है बेटा? वो मिलकर बना है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें एक H है और एक O है, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये यौगिक है। तत्व क्या होते हैं? जो केवल एक ही चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। एक ही चीज़ से हम कहते हैं, जैसे लोहा। क्या कह देंगे बेटा? लोहा। लोहे को अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन, और आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। क्या होता है बेटा? Fe। तो ये केवल इसे शुद्ध है, इसमें केवल एक ही वस्तु के गुणधर्म पाए जाते हैं, दूसरी वस्तु के गुणधर्म नहीं पाए जाते। तो आप कह सकते हैं कि तत्व होता है जिसमें एक तरह के ही गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसा पदार्थ, या कहते हैं जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ हो, वो होता है तत्व। तो ऐसे ही जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया तत्व या यौगिक बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लिख लेंगे जब जो दो तत्व आपस में क्रिया करके कोई नया तत्व व उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया, और जिस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं ऐसा समीकरण क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक कौन सा है तुम्हारी बुक में? तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ लिए क्या होता है। अब समझते हैं हम
रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या समझेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बता दी, जब कोई दो तत्व यौगिक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और वो जिस तरह से लिखी जाती है उसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास आपकी किताब के उदाहरण के हिसाब से मेरे पास एक है मैग्नीशियम। क्या है बेटा? मैग्नीशियम है हमारे पास। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता, मैग्नीशियम में चलो इस पे बात करते हैं, प्लस दूसरी चीज़ है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों है हमारे पास यहाँ पे? ऑक्सीजन का जहाँ जहाँ ऑक्सीजन आती है उसका मतलब होता है बेटा आग। उसका मतलब क्या होता है बच्चे? आग होता है। जहाँ भी हम ऑक्सीजन लिखेंगे, जहाँ भी हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे आग होगा, ऑक्सीजन। और इससे बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है बेटा? ये रासायनिक समीकरण है। ये हमारा क्या है बेटा? रासायनिक समीकरण। इसमें अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है? Mg है। Mg को हमने क्या किया? उसको ऑक्सीजन दी, अर्थात Mg को हमने गर्म किया। क्या किया? उसमें आग लगाई, ऑक्सीजन दी, तो हमारा क्या बन गया बेटा? O2, और हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसको लिखेंगे MgO। ऑक्सीजन जिस भी रूप में होती है उसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ऐसे ही ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब इसको लिखते कैसे हैं? क्या करते हैं? इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो जब हम इसके सामने यूं करके खड़े होंगे तो हमारे इस वाले हाथ वाला कौन सा हो जाएगा? LHS हो जाएगा, और इस वाले हाथ वाला RHS हो जाएगा। LHS ये वाला हमारा हो जाता है बेटा LHS, और ये हो जाता है हमारा RHS हो जाता है। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट माने डेढ़ा या बायां, और हैंड माने हाथ, साइड माने दिशा, यानी बाएं हाथ की दिशा वाला, और ये दाएं हाथ की दिशा वाला। तो इसे कहते हैं, हिंदी में से लिख देते हैं बायां पक्ष लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? बायां, बायां, बायां पक्ष, और इसे लिख देते हैं दायां पक्ष। तो ये होता है बायां पक्ष, ये होता है बेटा दायां पक्ष। और जो हमारे बाएं पक्ष की साइड में क्या लिखा हुआ है? Mg+O2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये है, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं कि कोई वही मिलकर एक चीज बना रही हैं, यानी दो पदार्थ हैं हमारे पास, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पदार्थ बना रहे हैं। तो जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा अभिकारक। क्या बोलते हैं? उन्हें अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक बोलते हैं। तो हमारा Mg और O2 क्या हो गया बेटा? अभिकारक हो गया। और अभिकारक के उधर जो ये हमारा जो मिला हमारे लिए वो क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है। तो अभिकारक आपने समझ लिया क्या होता है? जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं उन्हें बोलते हैं हम अभिकारक, और जो दोनों क्रिया करके जो हमें मिलता है, जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे हमारे पास, जैसे आप बेंच पे बैठे हो, किस पे बैठे हो? बेंच पे बैठे हो। हमारे पास बेंच बनाने के लिए क्या क्या था? एक चोबा था, लकड़ी थी, ठीक है। तो चोबा और लकड़ी क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और उससे क्या मिल गई हमारे लिए? एक बेंच मिल गई या कुर्सी मिल गई, वो सब क्या हो गया? एक उत्पाद हो गया। तो बेंच एक उत्पाद है और चोबा और वो क्या है? अभिकारक हैं। ऐसे ही इसमें Mg और O2 जो हैं वो अभिकारक हैं, और इनसे जो मिलकर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ये हैं उत्पाद।
तो यहाँ पर आपकी अभिकारक और उत्पाद की बात समाप्त हो गई। अभिकारकों को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? LHS साइड में लिखा जाता है। ये सब आपके पॉइंट हैं। अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है बेटा? LHS साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद को RHS में लिखा जाता है, यानी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है हमेशा। इनके बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, जिसका मतलब है एक ये हमारे पास पदार्थ है, एक ये हमारे पास पदार्थ है, और दोनों आपस में क्या कर देते हैं? प्लस का मतलब जुड़ जाते हैं, और जुड़ के हमारे लिए क्या बन जाता है? एक चीज मिल जाती है। अगर मान लो दूसरी कोई चीज मिली तो प्लस लगा के इधर भी लिख देते हैं। तो इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई? किसकी समझ में नहीं आई? सबके आ गई? आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण में हम इसको अब लिखते कैसे हैं बेटा? लिखना भी मैंने वैसे तुम्हें बता दिया इसी में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कैसे लिखते हैं ये तो मैंने बता दिया। और हम अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। किसकी बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होता है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें एक शब्द आता है हमारे लिए कंकाली समीकरण का। किसका शब्द आता है बेटा? कंकाली समीकरण का आता है। तो कंकाली समीकरण कौन सा होता है? कंकाली समीकरण वह समीकरण होता है जो असंतुलित होता है। क्या होता है? असंतुलित होता है। जैसे मान लो हमारा ये बॉबी है, अभी अभी बैठा है सीधा, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। अब ये क्या हो जाए? अस्त व्यस्त हो जाए, इसका हाथ कहीं अलग हो जाए, नाक कहीं अलग हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? कंकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंकाल बोलेंगे। ऐसे ही समीकरण में, समीकरण अगर हमारा अस्त व्यस्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण बोलते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कंकाली समीकरण किसे बोलते हैं? कंकाल से बना है ये, तो मानव का कंकाल जैसे अस्त व्यस्त सा पड़ा होता है, ऐसे ही इसकी चीजें, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो कंकाली समीकरण बोलते हैं। इसमें अब इन्होंने बात की है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व इन्होंने बताया है। तो इसमें इन्होंने एक समीकरण दिया है। कौन सा दिया है? एक समीकरण दिया है। उस समीकरण की सहायता से हम समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे कि ये समीकरण संतुलित होते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे, और आपकी किताब के हिसाब से किताब पलट लेंगे, पेज उसका आगे वो शायद समीकरण संतुलित हो रहा होगा। तो समीकरण बोलना एक बार मुझे, Zn प्लस H2SO4 एरो से बोलते हैं बेटा, एरो ZnSO4 प्लस H2। क्या है बेटा? ZnSO4 प्लस H2। हमारे लिए ये समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण हमारा संतुलित है कि असंतुलित है। संतुलित होगा तो सही बात है, संतुलित है। अगर असंतुलित है तो हम सीखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी इसको संतुलित कैसे करेंगे। असंतुलित यानी कंकाली समीकरण हमारे लिए दे रखा है, और इसको हम क्या करेंगे बेटा? संतुलित करेंगे। तो सीखेंगे हम इसे संतुलित कैसे करते हैं, और कैसे पता करते हैं समीकरण असंतुलित है या संतुलित है। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है Zn। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। तो आप स्टेप फर्स्ट में लिख लेंगे, स्टेप फर्स्ट। क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? LHS और RHS के तत्वों
की, आप लिखते जाएंगे साथ साथ, परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में LHS और RHS के तत्वों के परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे LHS वाली साइड में कितने तत्व हैं और उनके पास कितने कितने परमाणु हैं, और फिर देखेंगे RHS वाली साइड में कितने हमारे पास तत्व हैं और उनके पास कितने कितने परमाणु हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तत्व, एक तरफ लिखते हैं तत्व और एक तरफ लिखते हैं संख्या। और RHS में भी बेटा एक तरफ लिखते हैं तत्व और एक तरफ लिखते हैं संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो तत्व यहां पे होते हैं ठीक उतने ही तत्व यहां पे होते हैं। जो तत्व यहां पे क्रिया करते हैं वही तत्व मिलकर उत्पाद बनाते हैं, ना उससे ज्यादा होते हैं ना उससे कम होते हैं, वही तत्व होते हैं। तो इधर सबसे पहले हम तत्व देखेंगे, कौन सा है बेटा, Zn। Zn को कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं बेटा, जिंक। तो Zn है और इधर भी हमारे पास क्या है बेटा, Zn है। तो Zn कितनी बार है बेटा, हमारे पास Zn है एक बार ही तो है, तो यहाँ पर संख्या लिख लेंगे इसकी एक, यानी Zn कितनी बार है बेटा, एक बार है। इधर भी Zn कितनी बार है, एक बार है, एक लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है बेटा, H2SO4, यानी H अलग है और SO4 अलग है, और इसमें से H भी अलग है, S भी अलग है और O भी अलग है। अब देखते हैं, तो लेकिन SO4 हम साथ में लेके चलेंगे, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड कह देंगे इसे। तो या चाहो तो तुम S अलग कर लेंगे सल्फर और O अलग कर लेंगे ऑक्सीजन, तो अलग ही अलग कर लेते हैं या साथ लेके चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे H, हमारे पास क्या है H, और H कितनी बार है बेटा, दो बार है। इसके पास परमाणु की संख्या है दो परमाणु हैं हमारी H के पास, और इधर भी H के पास कितने परमाणु हैं बेटा, दो परमाणु हैं। अब देखेंगे SO4, यानी S हमारी कितने बार है बेटा, एक बार है, और इधर भी S हमारी बेटा कितने बार है, एक बार है। और O देखेंगे 4 बार है और O देखेंगे 4 बार है। तो O देख लिया हमने 4 बार है और इधर O देखेंगे 4 बार है। अब देखेंगे इधर, अगर दोनों तरफ की संख्या हमारी बराबर है तो ये समीकरण संतुलित है, और अगर दोनों तरफ की संख्या बराबर नहीं है तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले Zn देखेंगे दोनों तरफ बराबर, S देखेंगे दोनों तरफ बराबर, S देखेंगे दोनों तरफ बराबर, O देखेंगे दोनों तरफ बराबर, तो ये तो समीकरण संतुलित है। तो मुझे कोई ऐसा समीकरण आप बोलेंगे जिसमें क्या हो, जो असंतुलित हो। तो आगे तुम्हारा एक समीकरण है Fe+H2O एरो, ये वाला समीकरण मेरे लिए बोलेंगे, इसकी जांच करेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो आपका समीकरण है दूसरा Fe, कौन सा है बेटा, Fe, फिर बोलिए Fe+H2O एरो Fe3O4, Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब तुम्हारी किताब के हिसाब से तो बहुत लंबा है, 7-8 स्टेपों में समझाया गया है। मैं यहीं पे अपने तरीके से तुम्हें बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था, हमने क्या किया था, LHS में तत्व अलग लिख लेंगे और उनके परमाणुओं की संख्या अलग लिख लेंगे, और RHS में भी तत्व अलग लिख लेंगे और उनके परमाणुओं की संख्या अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे तत्व हैं Fe तत्व
और ये है परमाणु संख्या। क्या है बेटा? परमाणु संख्या। ये है बेटा तत्व और ये है परमाणु संख्या। अब देखेंगे इधर क्या है Fe। Fe बेटा कितनी बार है? एक बार। इधर Fe कितनी बार है? कितने परमाणु है Fe के पास इधर? बताओ, बोलो। 3। डर क्यों रहे हो? ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, हो जान दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों गलत हो जाएगा? हो जान दो भाई, क्यों हो जान दो गलत, कोई बात। अब इधर देखेंगे H के पास कितने परमाणु हैं? 2 हैं। और इधर H के पास कितने परमाणु हैं बेटा? 2 हैं। अब देखेंगे इधर O के पास कितने परमाणु हैं? 1 है। और इधर O के पास 4 हैं। अब हमने देख ली कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। और किस में अलग अलग है? एक तो Fe में अलग है और एक H में तो सेम है, एक O में अलग है। तो हमारे लिए 2 तत्व ऐसे मिले Fe और O जिसमें परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये वाला जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। तो इसे हमें क्या करना है? एक फिर जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे हम असंतुलित समीकरण या कौन सा समीकरण कहते हैं? कंकाल वाला कौन सा? कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब देखेंगे इसमें हम एक चीज याद रखते हैं कि हम कभी भी इसके यहाँ पे नीचे बेस में नहीं लिखेंगे। अगर हम समीकरण संतुलित करेंगे तो इसके यहाँ पे बेस में नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? बेस में कभी, यानी उसके आधार पर कभी नहीं लिखेंगे, कभी भी। यहाँ पे भी बेस में इसके तो लिख ही रहा, इसके बेस में भी नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे कहाँ? इसके सामने लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे बेटा? सामने। किसके रूप में लिखेंगे? गुणांक के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? गुणांक के रूप में। अब इधर है हमारा Fe 1 और इधर है Fe हमारा 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो उसको हम संतुलित करते हैं। तो Fe इधर है हमारा 3, इधर है हमारा 1। तो इसमें ऐसा क्या कर दें कि Fe 3 हो जाए? बताओ। इसमें कितने का गुणा कर दें कि Fe 3 हो जाए? बोलो। बताओ, इसमें ऐसा क्या कर दें कि Fe 3 हो जाए? इधर है हमारे पास 3 और इधर हमारे पास 1। तो क्या करें? इसमें 3 का कर देंगे गुणा। क्या करेंगे बेटा? 3 का कर देंगे गुणा। और जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो Fe कितने हो गए हमारे पास? और इधर Fe कितने हो गए? दोनों तरफ Fe की संख्या बराबर हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है? O बचा है। O हमारे पास इधर है 1 और इधर है O कितना बेटा? 4। अब देखेंगे, अब इधर Fe कितना हो गया? 3 और Fe कितना हो गया? 3। O 4 हो गया, O 1 है। इधर हमारा O 1 है, इधर है हमारे O 4। तो इधर हम ऐसा क्या करें कि O भी 4 हो जाए? 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इतनी जगह खाली छोड़ के लिखते हैं कि 1 हमारा अंक लिख जाए। तो 4 का यहाँ पे हमने क्या कर दिया? गुणा। तो 4 का O में गुणा कर देंगे तो O 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। तो दोनों तरफ O की संख्या क्या हो गई बेटा? बराबर हो गई। अब हमारे पास, अब देखेंगे, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो बराबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसमें देखेंगे तो अब हमारी H कितनी हो गई? 4 दूनी, हमारी H तो 8 हो गई बेटा। यहाँ पे अगर हमने 4 का O में गुणा कर दिया तो H हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। 4 दूनी 8। और इधर हमारी H है 2,
तो कैसे समीकरण संतुलित करेंगे? इधर है हमारी H2 और इधर है हमारी H8, तो इसमें कितने का गुणा कर दें? H भी हमारी कितनी आ जाए? 8 आ जाए। तो इसमें गुणांक लगा देंगे बेटा 4, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 4। यहाँ भी लिख देंगे 4। अब देखेंगे दोनों तरफ 3 3, दोनों तरफ 8, अब 8 हो गई। देखो 4 दूनी 8 हो गई, यहाँ पे भी 8 8 8 H हो गई, और O भी कितने हो गए दोनों तरफ? 4 4। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया बेटा? संतुलित हो गया समीकरण। ऐसे ही 1 2 समीकरण और संतुलित करेंगे। ये वाला समीकरण उतार लीजिए आप। अब 1 समीकरण 1 2 समीकरण और संतुलित करेंगे जो आपकी प्रश्नावली में है। किसमें है बेटा? प्रश्नावली में है। तो आप अपनी प्रश्नावली निकाल लेंगे, और प्रश्नावली में आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कौन सा बेटा? और क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे लिए ए बोलेंगे, ए नहीं बी बोलेंगे। कौन सा वाला बोलेंगे बेटा? बी वाला बोलेंगे। तो बी बोलिए, बोलिए बी। Na, ऐसे नहीं बोलते बेटा, NaOH एक चीज होती है। तो Na और OH क्यों? तुझे तेरा नाम है गगन, हम बोलो ग ग न, या ग ग न ग गन, भाई नाम ही बिगड़ जाएगा। आपको तत्व याद नहीं है? क्या करते रहते हो क्लास में? क्या करने आते हो? तत्व याद करो पूरी आवर्त सारणी में से। चलो बोलिए NaOH प्लस H2O H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण। ये क्या है हमारा बेटा? रासायनिक समीकरण है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा? परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों तरफ तत्व हमारे कौन कौन से हैं। तो देखो एक Na है, एक O है, एक H है, एक H है, फिर एक S है, फिर O है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले क्या है बेटा? Na, दूसरा क्या है? O, तीसरा क्या है? H, और फिर क्या है? S। ये हमारे तत्व हैं। इस समीकरण में ये क्या है बेटा? तत्व हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। Na है, और कौन सा है बेटा? Na के बाद O है, O के बाद H है, H के बाद S है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं इस जैसे कि हमारा सीक्वेंस बना रहे, हमें आसानी से ये पता चल जाए आमने सामने होंगे। तो Na देखेंगे, इधर Na कितना है बेटा? 1 है। इधर Na कितना है बेटा? कितना है बोलो? 2 हैं। उसके बाद O कितने हैं बेटा? इधर 1 और 4 कितने हैं? 5 O हैं। और इधर O कितने हैं? 4 और 1 5। इधर देखेंगे H कितनी है? 1 और 2 3, और इधर H देखेंगे बेटा कितनी है? 2। इधर S देखेंगे कितनी है बेटा? 1, और इधर S देखेंगे कितनी है? 1। इतनी बात समझ में आ गई आपके कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, वो तो आपके सबके समझ में आ गया कि नहीं? आपके पेपर में कम से कम 2 नंबर का एक समीकरण आएगा, एक जरूर समीकरण आएगा जो आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये हो गया।
इसके बाद मैंने नीचे से मिटा दे रहा हूँ। Na हमारी 1 है, इधर हमारी 2 है, तो एस Na में हम क्या कर दें कि ये भी Na 2 हो जाए हमारी। बताओ इस Na में हम कितने का गुणा कर देंगे 2 Na हो जाए? 2 का कर देंगे तो 2 Na हो गई। तो हमारी अब Na हो गई 2, और देखो अब O भी कितने हो गए हमारे 2, तो यहाँ O कितने हो जाएंगे 2 O ये हैं 4 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 6। और उसके बाद H कितनी हो जाएंगी बेटा 2 H ये हैं और 2 H ये हैं, H कितनी हो जाएंगी 4। कितनी हो जाएंगी बेटा 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। और S हमारी कितनी है वो तो 1 ही रहेगी। तो देखो Na और Na हमारी दोनों तरफ क्या हो गई बेटा बराबर हो गई। क्या हो गई बराबर हो गई। अब हमें देखना है कि O हमारे हैं 6 और H है 4। O हमारे कितने हैं बेटा 6 हैं और H हैं 4 और S है 1, और O 5 हैं, H हैं 2 और S है 1। तो इधर H है हमारे 4, इधर H है हमारे 2। तो इस H में हम क्या कर दें कि H बराबर हो जाए, तो 2 का हम कर देंगे इसमें गुणा, तो 2 दूनी 4 हो गई। और अब O कितने हो गए इधर 2 O तो ये हो गए 4 ये हो गए, 4 और 2 6 O हो गए। कितने O हो गए बेटा 6 O हो गए। अब इधर हैं हमारे O 6, इधर हैं हमारे O 6, Na हैं 2, O हैं 6, H हैं 4 और S है 1। हमारे दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या क्या हो गई बराबर हो गई। तो हमारा क्या होगा ये समीकरण भी हमारा ये संतुलित हो गया। तो आप संतुलित समीकरण तो समझ गए होंगे कि समीकरण कैसे संतुलित होता है कि नहीं समझे। रासायनिक अभिक्रिया भी समझ गए होंगे क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण संतुलित करना मैंने बता दिया। और इस चैप्टर और अब आपको आगे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वगैरह हैं, तो कभी दूसरा लेक्चर होगा तो उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे।